हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल में जो वोकैब आने वाली है वो आज इस क्लास में हम कवर करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज मैं इस क्लास में आपको द हिंदू न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसमें जो एडिटोरियल आते हैं उनकी वोकैब का डिस्कशन हम यहाँ करने वाले हैं। तो आज है दोस्तों 6 जुलाई और आज हम इसकी वोकैब को कवर करेंगे। तो जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर करिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे क्लास की नोटिफिकेशन अपडेट आप तक आ सके। ओके, तो चलिए दोस्तों क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों आपका रिंग फेंस। क्या है? रिंग फेंस। रिंग फेंस एक दोस्तों एक वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? रिंग फेंस का सुरक्षित करना। ओके, यानी कि सुरक्षा प्रदान करना रिंग फेंस कहलाता है। यानी कि टू प्रोटेक्ट समथिंग, यानी किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम रिस्क और आउटसाइड इन्फ्लुएंस। ओके, किसी बाहरी चीज़ से कोई नुकसान होने वाला है या फिर कोई रिस्क है तो उसको प्रोटेक्ट करने को ही हम रिंग फेंस बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो प्रोटेक्ट, शील्ड और सेफ गार्ड इसके सिनोनिम्स होते हैं। बाकी एंटोनिम्स की हम बात करें यहाँ पे तो एक्सपोज करना, एंडेंजर करना यानी खतरे में डाल देना किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को, तो ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। ओके, बाकी रिंग फेंस का सिंपल मीनिंग क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। ओके, यानी कि इंडिया डिसाइडेड टू रिंग फेंस, इंडिया ने डिसाइड किया रिंग फेंस यानी कि सुरक्षा किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने का इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद जापान। ओके, यानी कि इंडिया ने डिसाइड किया कि जो जापान के साथ पार्टनरशिप है उसको वो क्या करेगी? सुरक्षा प्रदान करेगी। ओके, प्रोटेक्ट करेगी उस चीज़ को। तो ये आपका पहला वर्ड था। ओके, तो आप नोट कर लीजिए। अगले वर्ड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका जियो पॉलिटिक्स। क्या है? जियो पॉलिटिक्स एक नाउन वर्ड होता है। जियो पॉलिटिक्स का सिंपल मीनिंग होता है भू राजनीतिक, यानी कि द स्टडी ऑफ हाउ जियोग्राफी इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ओके, तो ये भू राजनीति इसका सिंपल मीनिंग होता है। एंटोनिम्स की हम यहाँ बात करें ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस या डिप्लोमेसी। एंटोनिम्स इसके होते हैं डोमेस्टिक और अफेयर्स, डोमेस्टिक अफेयर्स बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जियो पॉलिटिक्स प्ले आ मेजर रोल, यानी कि जियो पॉलिटिक्स थी वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती थी इन सेविंग फॉरेन पॉलिसी, यानी फॉरेन पॉलिसी को सेव करने में। ओके, तो इस तरीके से इस वर्ड का यूज हुआ है। अगला वर्ड है आपका यहाँ रेजिलियंट। दोस्तों रेजिलियंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या है? रेजिलियंट कैसा है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक नॉन वर्ड होता है रेजिलियंस। इसका मीनिंग होता है लचीलापन, यानी कठिनाइयों से उभरने की क्षमता, यानी कोई लचीलदार कोई चीज़ है, लचीलापन है उसके अंदर, उसको हम रेजिलियंस बोलते हैं। यानी कि दी एबिलिटी टू रिकवर, यानी कि ऐसी एबिलिटी है कि आप रिकवर हो रही है कोई चीज़ क्विकली, बहुत ही जल्दी, फ्रॉम डिफ़िकल्टी, बहुत ही यानी डिफ़िकल्टियों से, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं यानी कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे आप रिकवर कर रहे हो तो उसको रेजिलियंस बोलते हैं। सिनोनिम्स होता है स्ट्रेंथ करना, एंड्योरेंस करना या फिर टफनेस, यानी कि ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं। स्ट्रेंथन यानी कि मजबूती प्रदान करना। ओके, एंड्योरेंस करना। ओके, क्षमता होती है किसी चीज़ के। रेजिलियंस एक नाउन वर्ड होता है। एंटोनिम्स क्या होता है? वीकनेस, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। फ्रैगिलिटी, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होना, एंटोनिम्स होता है। ओके, एंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स जो रेजिलियंस है, यानी कि जो इकोनॉमिक्स रेजिलियंस क्या था? हेल्प्स। ओके, यानी कि जो हेल्प्स आ कंट्री रिकवर फ्रॉम क्राइसिस। ओके, जो इकोनॉमी की जो हेल्प पहुंची थी, हेल्प थी जो बहुत ही कम लचीली, यानी कि बोल सकते हैं पॉजिटिवली यूज हुआ है। इकोनॉमी रेजिलियंस हेल्प आ कंट्री रिकवर फ्रॉम क्राइसिस, यानी क्राइसिस से उभरने के लिए क्या था? इकोनॉमिक हेल्प दी गई थी कंट्री को। ओके, अगला वर्ड है यहाँ पर आपका मैरीटाइम। मैरीटाइम एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका दोस्तों सिंपल मीनिंग हम समझ लेते हैं, समुद्री होता है मैरीटाइम का सिंपल मीनिंग। ओके, बाकी रिलेटेड टू दी सी। ओके, यानी कि समुद्र से संबंधित है कोई चीज़, शिपिंग है या फिर नेविगेशन है। ओके, उसे मैरीटाइम बोलते हैं। ये वर्ड ज़्यादातर किसी वर्ड के आगे यूज़ होता है, इसलिए एडजेक्टिव है। मैरीटाइम कुछ भी हो सकता है रिलेटेड टू सी। ओके, यानी कि नवल होना, ओसेनिक होना या फिर सी फेयरिंग होना, इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स होता है इनलैंड। ओके, यानी कि ज़मीन से संबंधित। ओके, इसका एंटोनिम्स होता है इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंडिया क्या कर रही थी? मजबूती प्रदान कर रही थी। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगला वर्ड है दोस्तों आपका प्रीवेलिंग। क्या है? प्रीवेलिंग एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। प्रीवेलिंग का मतलब होता है वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट।
प्रिवेलिंग, यानी कि एग्जिस्टिंग और करंट एट अ पार्टिकुलर टाइम। ओके, यानी कि जो करंट सिचुएशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिवेलिंग बोलते हैं। यानी एग्जिस्टिंग कोई करंट है, डोमिनेंट है, अभी हाल ही में कोई चीज़ चल रही है, उसी को हम प्रिवेलिंग बोलेंगे। और एंटोनिम्स होता है रेयर, बहुत ही मामूली या अनकॉमन है कोई चीज़। ओके, एग्जाम्पल है इसका द प्रिवेलिंग सिचुएशन, यानी कि जो अभी हाल ही की जो एग्जिस्टिंग करंट सिचुएशन थी डिमांड कर रही थी केयरफुल प्लानिंग के लिए। ओके, यानी कि अच्छी प्लानिंग के लिए वो क्या कर रही थी, डिमांड कर रही थी। आई होप वर्ड क्लियर होगा। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका प्रोसीजरल। क्या है प्रोसीजरल? कोई एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका सिंपल मीनिंग होता है क्रियात्मक। ओके, यानी कि रिलेटेड टू ऑफिशियल प्रोसेस और प्रोसीजर। ओके, यानी किसी ऑफिशियल प्रोसेस या प्रोसीजर से संबंधित होना क्या कहलाता है, प्रोसीजरल कहलाता है। फॉर्मल होना, ऑफिशियल होना, एडमिनिस्ट्रेटिव इसके सिनोनिम्स होते हैं। और इनफॉर्मल होना ये इसका एंटोनिम्स है। दी नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन थी वो कैसी थी, वास ओनली अ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। ओके, क्या था, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट था उसका। ओके, अगला वर्ड है आपका यहाँ पे सब्सिम। क्या है, सब्सिम एक वर्ब वर्ड होता है, अपने अंतर्गत शामिल करना, यानी कोई चीज़ किसी में इनवाइंड है। ओके, यानी इसके अंदर है, यानी कि टू इंक्लूड समथिंग विद इन अ लार्ज सिस्टम और कैटेगरी, यानी किसी बड़े सिस्टम के अंदर कोई चीज़ बनी हुई है। ओके, तो उसके अंदर सब्सिम बोलते हैं, यानी इंक्लूड है उसकी चीज़ के अंदर, इनकॉर्पोरेट है या फिर ऑब्सॉर्ब है। ओके, बाकी एंटोनिम्स होता है एक्सक्लूड, यानी बाहरी कोई चीज़ होना, बाहरी। ओके, द न्यू लेबर कोड, जो नए लेबर का कोड था वो सब्सिम था, यानी कि इंक्लूड था सेवरल ओल्डर लॉस के अंदर। ओके, कहाँ पे, सेवरल ओल्डर लॉस के अंदर, जो पुराने लॉस थे उनके अंदर वो कोड इंक्लूड था, यानी कि मिला हुआ था। ओके, इस तरीके से वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पे स्टैट्यूटरी। एक एडजेक्टिव वर्ड होता है स्टैट्यूटरी, यानी वैधानिक या कानूनी द्वारा निर्धारित कोई चीज़ हो तो उसको बोलते हैं। रिक्वायर्ड और कंट्रोल बाई लॉ। ओके, यानी रिक्वायर्ड होना या फिर कंट्रोल हो रही है किसी लॉ के द्वारा, उसको ही हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी। लीगल है ना, या फिर लॉफुल है कोई चीज़, या फिर मैंडेटरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये सिनोनिम्स रहेंगे। बाकी एंटोनिम्स रहेगा इलीगल है कोई चीज़। ओके, एम्प्लॉयर्स, जो एम्प्लॉयर्स थे वो क्या कर रहे थे, मस्ट फॉलो, यानी कि फॉलो कर रहे थे स्टैट्यूटरी रेगुलेशन को, जो कानूनी कोई रेगुलेशन थी उसको एम्प्लॉयर्स क्या कर रहे, फॉलो कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर एक्सपेडाइट। क्या है, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट एक वर्ब होता है, शीघ्र करना, यानी जल्दी करना, कोई चीज़ तेज करना। ओके, एक्सपेडाइट कहलाता है। मीनिंग होता है टू मेक अ प्रोसेस हैपन मोर क्विकली। ओके, कोई प्रोसेस है अचानक से हुए जा रहा है तो इसको ही हम बोलते हैं एक्सपेडाइट करना। वर्ब होता है। एक्सेलरेट, स्पीड अप, हैस्टन, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स होता है डिले या फिर स्लो है कोई चीज़। ओके, किसी चीज़ में डिले हो रहा है, देरी हो रही है या फिर स्लो हो रहा है। द गवर्नमेंट शुड एक्सपेडाइट, जो गवर्नमेंट थी क्या कर रही थी, एक्सपेडाइट कर रही थी, यानी तेज कर रही थी पीएफ क्लेम सेटलमेंट को। जो पीएफ क्लेम के जो सेटलमेंट होते हैं उनमें बढ़ोतरी यानी कि तेज़ी लाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी, क्या कर रही एक्सपेडाइट कर रही थी। ओके, आई होप ये वर्ड क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका सब्सटेंटिव। क्या है, सब्सटेंटिव एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है महत्वपूर्ण या फिर ठोस होना। कैसा होना, महत्वपूर्ण या ठोस होना। हैविंग रियल इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंट वैल्यू। ओके, यानी कि जो उसकी असली वैल्यू थी, उसकी असली इम्पोर्टेंस थी, उस चीज़ को हम बोलते हैं सब्सटेंटिव। ओके, सिग्निफिकेंट होना, मीनिंगफुल होना या फिर कंसिडरेबल होना, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। बाकी एंटोनिम्स होता है माइनर, बहुत ही तुच्छ होना, ट्राइबल, बहुत ही ना के बराबर होना। ओके, द कंट्री की जो नीड्स थी वो क्या थी, सब्सटेंटिव थी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी रिफॉर्म करने में इन इट्स पेंशन सिस्टम को, यानी अपने पेंशन सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा क्या करने में, रिफॉर्म करने में महत्वपूर्ण थी कंट्री की। ओके, नीड्स। तो आई होप ये बात दोस्तों क्लियर होंगे आप सभी को। तो आज की क्लास में हमने ये 10 वर्ड्स रखे थे आपके, जो द हिंदी एडिटोरियल थे निकाले थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों डेली क्लास अटेंड करिएगा, जहाँ पर मैं वोकैब लेके आता हूँ। और दोस्तों आज आपके लिए कुछ नया आने वाला है, एक बैच लॉन्च होने वाला है, जो आज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप दोस्तों जुड़े रहिएगा चैनल से। बाकी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, ओके,
बाकी दोस्तों इस क्लास की PDF आपको इस साइट पे मिल जाएगी bankinglearners.com पे। बाकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आप दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।